हेलो फ्रेंड्स, 4 अगस्त के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। पहले तो न्यूज़ के हाइलाइट्स को हम लोग देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल में हर्ष सिंह और अस्मिता डे ने जूडो में भारत को ऐतिहासिक स्वर्ण दिलाया है, यानी गोल्ड मेडल दिलवाया है। नेक्स्ट जो है राष्ट्रमंडल खेल में ही नीरज चोपड़ा और यशवीर सिंह ने ऐतिहासिक पोडियम पे एथलेटिक्स में भारत की वैश्विक बढ़त को मजबूत किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया के लिए 36,441 करोड़ के निवेश में खेल की जो पारिस्थितिकी तंत्र है, फील्ड है, उसके रिंग्स हैं, ये सब बनाने में एक नया आयाम देने को घोषणा कर दिया है। जुलाई 2026 में जीएसटी का संग्रह जो है 2.11 लाख करोड़ का रिकॉर्ड स्तर पर, यानी जो हमारा जीएसटी कलेक्शन होता है गवर्नमेंट के पास, वो 2,11,000 करोड़ रिकॉर्ड अभी तक लेवल पे रिकॉर्ड हुआ है, मतलब मिला है सरकार को। आंध्र प्रदेश में एक नया एयरपोर्ट बना है, पीएम ने इसका उद्घाटन किया। अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। क्षेत्रीय संपर्क, निवेश, आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल ए.के. भारती सेवानिवृत्ति, इनका रिटायरमेंट हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में इनका रणनीतिक नेतृत्व और संयुक्त सैन्य समन्वय के लिए चर्चित रहे थे। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में तेजस्विन शंकर ने डेकाथलॉन में पहला भारतीय पदक जीतकर इतिहास रचा है। राइट। नेक्स्ट जो है अमेरिका तटरक्षक दिवस, ये आपको समुद्री सुरक्षा, खैर ये आपके लिए जरूरी नहीं है। अब आते हैं थोड़ा एक एक क्वेश्चन को डिटेलिंग हम देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल में हर्ष सिंह और अस्मिता डे ने, फोटो आपको दिख रहा होगा, भारत को ऐतिहासिक गोल्ड मेडल दिलाया है जूडो में, और ये नए युग की शुरुआत है। अब ये कौन किस ग्राम में है? 60 किलोग्राम में हर्ष सिंह। आपको पता है जब चैंपियनशिप होती है तो सेम एज और सेम वेट वाले लोगों को एक साथ मैदान में उतारा जाता है। तो 48 किलोग्राम में अस्मिता डे और 60 किलोग्राम में हर्ष सिंह ने ये मेडल जीता है। तो जूडो में ये नाम याद रखिएगा, हर्ष सिंह और अस्मिता डे। राष्ट्रमंडल खेल की अगर हम बात करें तो नीरज चोपड़ा और यशवीर सिंह का ऐतिहासिक डबल पोडियम, ये दोनों ने मिलकर के जेवलिन थ्रो में तो खैर नीरज चोपड़ा का कोई वो ही नहीं है, और यशवीर ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ कांस्य पदक जीता। यानी जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक यहाँ पे जीता है। तो बढ़त, यानी कि अब ये अगले राउंड में जाएंगे, वहाँ गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। कुल पदक भारत की अब हो गई है 23। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026 में इस खेलो इंडिया प्रोग्राम को और आगे बढ़ाने के लिए 36,441 करोड़ के निवेश, यानी यहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब इसमें देखो 2-3 नीतियों को याद कर लो आप। एक तो राष्ट्रीय खेल नीति 2025 में आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, ये आई हुई है 2020 में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसके तहत आप देख रहे हो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर दिया गया। यानी अंडर ग्रेजुएशन में जो आप सब्जेक्ट पढ़ते थे 3 सालों में, उसको 4 साल में डिवाइड कर दिया गया, 1 साल आपका और जाएगा इसमें। अब जुलाई 2026 में जीएसटी संग्रह 2.11 लाख करोड़, यानी 2,11,000 करोड़ रिकॉर्ड रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.5% अधिक है। यह वृद्धि केवल घरेलू उपयोग, व्यापारिक गतिविधि, आयात में बढ़ोतरी, बेहतर कर अनुपालन, डिजिटल कर प्रशासन का परिणाम है। 1 जुलाई 2017 से लागू जीएसटी में विभिन्न प्रत्यक्ष करों को एकीकृत किया गया, यानी कि जो भी 1 जुलाई 2017 में ये जीएसटी आया था, तो पहले ये भी याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 में जीएसटी की स्थापना हुई है, जीएसटी को लाया गया। 9 साल हो गए हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे, इसका नाम ही है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें मेन रोल आप देखेंगे तो अरुण जेटली का था, उनका देहांत हो गया है ना। आंध्र प्रदेश में एक एयरपोर्ट बना है, उसका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू, और ये क्या करेगा? क्षेत्रीय संपर्क करेगा, निवेश, आर्थिक विकास को नई गति देगा। जीएमआर ग्रुप ने 5,000 करोड़ की लागत से इसको बनाया है। जीएमआर ग्रुप एयरपोर्ट के निर्माण में इनका एक ग्रुप है। देखो आपने सुना होगा कि ये जो करंट गवर्नमेंट है, ये हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर रही है, प्राइवेट लोगों के हाथ में इसको दे रही है। तो जीएमआर ग्रुप ने 5,000 करोड़ की लागत से इसका निर्माण करवाया। 17 अगस्त 2026 से होने वाले इस हवाई अड्डे की प्रारंभिक क्षमता 60 लाख यात्रियों की प्रतिवर्ष, यानी 60 लाख यात्री आ जा सकते हैं इस पर 1 साल में, ठीक है ना, जिसे बढ़ाया जाना है 4 करोड़ यात्रियों तक। तो होता ये है कि भाई ये बड़ी चीज़ है, यह उड़ान, राष्ट्रीय नागरिक उड़ान नीति और पीएम गति शक्ति ये उद्देश्यों के लिए पूरा है। ये सब स्कीम है, इन स्कीम के बारे में धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। अब एक चीज़ यहाँ समझिएगा, उड़ान जो है उड़े देश का आम नागरिक आज भी हवाई जहाज़ में नहीं उड़ता है, वो बस वो जनरल ट्रेन के डब्बे में ही जा रहा है, कुछ बदलाव विशेष नहीं आया। फिर भी हमारा काम है भाई, हमारा पढ़ना, और हमें पढ़ के रेडी रहना है। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल ए.के. भारती सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर में रणनीतिक नेतृत्व और संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए ये रहे थे चिन्हित। तो आपको याद रखिएगा, ये डेली आते थे, DCAS थे, ये बताते थे कि आज हमने एक छड़ी लेकर के बोर्ड पे बताते थे कि इतने इतने पाकिस्तान के एयरफोर्स के जो अड्डे हैं उनको उड़ा डाला, उनको तोड़ डाला,
उनमें इतने इंच के गड्ढे, इतने फीट के गड्ढे हमने कर दिए हैं ताकि वो अपना एयरफोर्स, आपने देखा होगा उस समय, मुझे तो बड़ा हंसी भी आ रहा था। ये एयरफोर्स का रनवे होता है और ये क्रॉस एक जगह करता है इस तरीके से। तो भारतीय एयरफोर्स ने यहीं पे मारा था बम। ना इधर से प्लेन उनका टेक ऑफ हो पाएगा, ना इधर से एयरफोर्स का प्लेन टेक ऑफ हो पाएगा। तो क्यों ये ज़रूरी है समझना इसको, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप रणनीतिक, इसी को कहते हैं स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बम मारा था वहाँ पे कि 40 फीट के गड्ढे हो गए। अब उसको रिपेयर करने में भी तो 2 दिन लगेगा। 2 दिन में तो पाकिस्तान का समझ रहे हो आप, हालात ख़राब हो जाएगा उसका। तो ये नूर खान एयरबेस था, कई सारे एयरबेस उनके थे जो बर्बाद होने लगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने DGAO के रूप में अभियानों की योजना, समन्वय और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभियान के दौरान उन्होंने सेना और नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग में भारत की रक्षा रणनीति त्रिसेवा समन्वय को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। इनको ही लीड दी गई थी कि वो तीनों सेनाओं को लीड करें, ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ यहाँ बड़ी आपको अच्छा बताता है, जब भी हमला होता है ना तो बड़े बड़े शहरों पे पहले हमला होता है। आपको पता होगा युद्ध के टाइम में सबसे पहले शहर के लोग टारगेट किए जाते हैं, बड़े बड़े शहरों को, हर जगह ये होता है। हमने भी उनका टारगेट किया था। राष्ट्रमंडल खेल, तेजस्विन शंकर ने डेकाथलॉन में भारतीय पहला पदक जीता है। अब ये तेजस्विन शंकर का नाम याद रखिएगा। डेकाथलॉन स्पर्धा में ये मल्टीपल इसमें होता है, मल्टीपल यानी कि मल्टीपल गेम्स इसमें इंक्लूड होते हैं। और इन्होंने घुटने की चोट के बावजूद उन्होंने 2 दिनों में आयोजित 10 स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। डेकाथलॉन एथलेटिक्स की सबसे बड़ी कठिन बहु इवेंट यानी मल्टी इवेंट इसमें होता है, जो खिलाड़ी की गति शक्ति, सहनशीलता और तकनीकी क्षमता को, दक्षता को परिभाषित करता है। अमेरिकी तटरक्षक दिवस यानी यूएस कोस्ट गार्ड दिवस 1790 में यूएस कोस्ट गार्ड बनाया गया था। सोचो आप, अमेरिका ऐसे ही थोड़ी एक प्रमुख देश है। आइए अब कुछ एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करेंगे जो आपको यहाँ दिख रहा है। राष्ट्रमंडल खेल में जूडो के 60 किलोग्राम में किसने स्वर्ण पदक जीता? 4 ऑप्शन है, बताइए। नीरज चोपड़ा, तेजस्विन शंकर, हर्ष सिंह, लवप्रीत सिंह। तो ये हो जाएंगे हर्ष सिंह। ये पीडीएफ मैं आपको 2027 के ग्रुप में शेयर कर देना हूँ, आप वहाँ पे जाके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंग्लिश वाले हो स्टूडेंट, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को, हमारे फेसबुक को, हमारे इंस्टाग्राम को, हमारे एप्लीकेशन, ये सब आप डाउनलोड करके और अपने तैयारी को एक नया आयाम दीजिए, प्रैक्टिस करिए। वन लाइनर भी हमने रखा है आपके लिए और मल्टीपल लैंग्वेज में है, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों है। देखो सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में भी यहाँ पे है और हिंदी में भी है। करंट अफेयर्स, मेरा टारगेट एक ही रहता है कि जो चीज़ें पढ़नी है सिर्फ उसको पढ़ाऊँ, ना पानी पीऊँ, ना आपसे बातें करूँ, ना कहानी करूँ, क्योंकि उस तरीके से टाइम वेस्ट करना मुझे नहीं आता। टाइम बहुत क्रिटिकल है। एक एक दिन के करंट अफेयर, चाहे वो 10 मिनट के हो, 12 मिनट के हो, 15 मिनट के हो, आपको कर लेना है। इसे आपका एक एक दिन, जैसे आप एक एक सांस लेकर के पूरा दिन गुजारते हो ना, वैसे ही ये एक एक चैप्टर आप कंप्लीट करोगे एक एक दिन का, तो आपका ये एग्ज़ाम का सफ़र निकल जाएगा, आप इसमें पास हो जाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।